हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ईपीएफओ एसएसए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। ये तो हम सब लोग जानते हैं ईपीएफओ एसएसए में सीजीएल सीएचएसएल की तरह जो स्टैंडर्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूला है वैसे तो यूज़ नहीं हुआ है। तो ईपीएफओ एसएसए का जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस है वो परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस होगा। तो ये कोई नया फार्मूला नहीं है, इनकी बहुत दिनों से परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन ही यूज़ करता है। तो हम लोग इस फार्मूले को डिस्कस करेंगे आज। पहले जान लेते हैं डिपेंडिंग फैक्टर्स क्या है परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में। परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन में रैंक फैक्टर है। रैंक ऑफ द कैंडिडेट शिफ्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। कुछ कौन सी शिफ्ट में है, उस शिफ्ट के कैटेगरी का उसका रैंक क्या है, इस पे डिपेंड करता है। रॉ स्कोर पे डिपेंड ही नहीं करता। ये मैं आप लोगों को समझाऊंगा कैसे ये रॉ स्कोर पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ रैंक कैटेगरी वाइज रैंक पे डिपेंड करता है। मैं ये आप लोगों को समझाऊंगा बाद में। और जो डिपेंड करता है हाईएस्ट स्कोर कैटेगरी वाइज शिफ्ट वाइज, जो जिस शिफ्ट में वो एग्ज़ाम दिया था उस शिफ्ट का उस कैटेगरी का हाईएस्ट स्कोर कितना गया है, इस पे डिपेंड करता है। तो मैं ये डिस्कस करता हूँ, एग्जाम्पल को लेकर हम डिस्कस करेंगे कैसे ये परसेंटाइल नॉर्मलाइजेशन वर्क करती है। तो प्लीज़ आप लोग देखते रहिए। देखिए, मान लीजिए कोई एक एग्ज़ाम था, किसी शिफ्ट में 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। किसी शिफ्ट में 10 लोगों ने एग्ज़ाम दिया, जिन्होंने 81 82 करके 90 तक स्कोर किया। इस हिसाब से फर्स्ट रैंक जो है वो 100 परसेंटाइल होगा। फर्स्ट रैंक और 90 मार्क्स, इसको ही परसेंटाइल मेथड में 100% माना जाता है। तो किसी शिफ्ट में कैटेगरी वाइज हाईएस्ट जो मार्क्स होता है उसको ही 100 परसेंटाइल माना जाता है। पहले ये बात आप समझ लीजिए। इसी तरह ये फर्स्ट सेकंड ऐसे ऐसे करते करते 81 मार्क्स तक ये 10th रैंक पे आ जाएगा। तो जब हम परसेंटाइल फार्मूला यूज़ करते हैं, उसका नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है ये मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, जब हमको परसेंटाइल निकालना होगा, मान लीजिए जिसने 89 स्कोर किया था, इसका हम लोग परसेंटाइल स्कोर पहले परसेंटाइल निकाल लेते हैं, फिर नॉर्मलाइज स्कोर भी निकालेंगे। तो परसेंटाइल स्कोर कैसे निकालता है, जो जिसका आपको परसेंटाइल निकालना है उसको हाईएस्ट जो टोटल नंबर ऑफ एस्पिरेंट जो था 10, उससे उसका रैंक को माइनस करना पड़ेगा। 89 जिसका स्कोर था उसका रैंक कितना था, 2। दैट मीन्स आपको 10 - 2 करना पड़ेगा। 10 क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन दैट शिफ्ट। ओके, 10 - 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100%। इस फॉर्मूले को परसेंटाइल कहते हैं। ऐसे इस तरीके से आपको परसेंटाइल निकालना होगा आपका शिफ्ट का। और ये रैंक कहाँ से मिलेगा आपको, कैटेगरी वाइज शिफ्ट वाइज रैंक आपको रैंक आईक्यू के डाटा पे जो रॉ रैंक है, ठीक है, नॉर्मलाइज रैंक नहीं, रॉ शिफ्ट वाइज कैटेगरी वाइज रैंक आपको लेना है, ठीक है। अब देखते हैं नॉर्मलाइज स्कोर कैसे निकलते हैं। नॉर्मलाइज स्कोर के लिए पहले आपको आपका परसेंटाइल पता होना चाहिए। अब आपका परसेंटाइल, जैसे इस एग्जांपल पे इसका 89 जो स्कोर किया था उसका परसेंटाइल निकला 80%, ठीक है। तो आपको इस बार 80% ऑफ 90 निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 90 कहाँ से आया, 90 था हाईएस्ट मार्क, ठीक है। उस शिफ्ट का आपको हाईएस्ट मार्क पता होना चाहिए। जैसे इस एग्जांपल पे हाईएस्ट मार्क था 90, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट मार्क जानना होगा आपको, हाईएस्ट मार्क और परसेंटाइल। तो परसेंटाइल 80% ऑफ 90 निकाल के 72 निकला। यही इसका इस आदमी का जो सेकंड रैंक था इसका नॉर्मलाइज स्कोर होगा। जिसका स्कोर था 89 हो गया 72। इस तरीके से आपको आपका नॉर्मलाइज स्कोर निकालना होगा। जैसे मैं अपनी एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ अच्छे तरह से। जैसे मैं इसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। मेरा 18 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पहले दिन का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम था। मेरा रॉ स्कोर है 400 रॉ, और मेरा रैंक आईक्यू पे मेरा रैंक उस शिफ्ट का कैटेगरी वाइज रैंक है 33 आउट ऑफ 740 स्टूडेंट्स। ओके, रैंक आईक्यू के डाटा के हिसाब से इसका परसेंटाइल निकालते हैं। क्या करना पड़ेगा, आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से आपका खुद का रैंक माइनस करना पड़ेगा। 740 - 33 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर कैटेगरी, ओके, इंटू 100%। मेरा परसेंटाइल निकला 95.5, ओके, 95.5%। अब आप मेरा नॉर्मलाइज स्कोर कैसे निकलेगा,
आपको 95.5% ऑफ हाई स्कोर ऑफ योर कैटेगरी इन दैट शिफ्ट निकालना पड़ेगा। तो ये कैसे पता चला मुझको 450 मेरा हाई स्कोर था, मेरा कैटेगरी वाइज मेरा शिफ्ट का हाई स्कोर कैसे था पता चला। रैंक मित्रा के वेबसाइट पे एक पाई चार्ट या बार चार्ट दिया हुआ था, उससे थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाना होगा आपको। जो मेरा एससी कास्ट का हाईएस्ट मार्क ऑलमोस्ट 450 के अराउंड ही था मेरे शिफ्ट में, ये मुझे पता चला, एक अंदाज़ा, ठीक है, एक अंदाज़ा लगाना होगा। इससे आपका मेरा जो नॉर्मलाइज स्कोर भी बना 429 बना। ऐसे ही आप लोग भी अपने नॉर्मलाइज स्कोर निकालिए एंड कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए आपका कितना नॉर्मलाइज स्कोर एंड परसेंटाइल बना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट इन द वीडियो। थैंक यू।